कानपुर के मोती झील मैदान में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन का शुभारंभ जो कि कल हो चुका है। तो उसका जो आयोजन है वो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है और हम उनसे जानेंगे कि धर्म के बारे में, संस्कार के बारे में और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आपका कानपुर में पुनः आगमन हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर वासियों को आप किस तरह अपने ओजस्वी विचारों से और श्रीमद् भागवत कथा है जो किस तरह उनको ज्ञान पहुंचाएंगे कानपुर वासियों को? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ वॉच इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और आप सभी जितने भी न्यूज़ वॉच इंडिया के व्यूअर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, क्योंकि ये जो चैनल है ये मैंने देखा है कई बार, सबसे अच्छी बातें ये है कि पूरी न्यूज़ सुनाता है, सत्य सुनाता है और ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में, हिंदुत्व के प्रगति के लिए, सनातन के प्रगति के लिए, भारत के कल्याण प्रगति के लिए ये न्यूज़ हम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अवश्य देखें। दूसरा, आपने पूछा कानपुर में मैं बार बार आता रहता हूँ, यहाँ कथा होती है। यहाँ के जो भक्त हैं वो बहुत अच्छे हैं और कार्तिक मास में कथा हो रही है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का बहुत कई गुना फल है। यहाँ के जो श्रोता हैं वो बहुत अच्छे हैं, लगनशील हैं। कल भी मेरे आने से पहले पंडाल में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे और पंडाल में कथा सुनने वालों की भीड़ बहुत, पहले ही दिन ऐसा हुआ। तो बहुत अच्छा है, यहाँ के जागरूक श्रोता हैं और कृष्ण प्रेम करते हैं, वो कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं और कोई ब्रजवासी कथा सुनाए तो और भी ज़्यादा वो आनंद लेके, इंटरेस्ट लेके उस कथा को सुनते हैं। तो भागवत के माध्यम से निश्चित जन जागृति करेंगे, बच्चों में, हमारे युवाओं में संस्कारों को जगाने का प्रयास करें। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जिस तरह आधुनिकीकरण का समय आ चुका है, हर चीज़ डिजिटलकरण होती जा रही है, तो जो आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का एक तो अच्छा परिणाम भी है, कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी नज़र आ रहा है। कहीं ना जो युवा पीढ़ी है उनमें संस्कार की कमी भी और धर्म के प्रति जो गिरावट है वो भी देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे महाराज जी? ये डिपेंड है, प्रारंभ से ही रहा है, सतयुग से लेकर त्रेता युग, त्रेता से द्वापर, कलयुग और कलयुग में भी 2022। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी रावण था, हिरण्यकश्यप था जो कहता था मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ। वो तो ऐसे कहने वाले थे मैं ही भगवान हूँ। आजकल कम से कम इतना ही कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। मतलब कहीं ना कहीं ये मानते तो हैं, तभी तो कह रहे हैं मैं भगवान को नहीं मानता। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक भ्रम है कि भगवान तो है, भय भी है कि भगवान तो है, डर तो है उनके मन में। फिर भी अपनी थोड़ी सी ज्ञान जो उन्होंने पाया है, आर्टिफिशियल जो नॉलेज है, उसके बल को, उसके अभिमान पर वो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो भगवान को नहीं मानता ये शब्द में ही है कि वो भगवान को कहीं ना कहीं मानता है। दूसरी बात, आधुनिक जो युग है जो चल रहा है, ये हमारे संस्कारों की जो शिक्षा जो हम लोगों के शास्त्रों में मिलती है वो संस्कार विहीनता है। हमारे शास्त्रों को इग्नोर करना, जो लोगों ने इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है, उसी के कारण आज युवा, सारे तो नहीं, सारे युवाओं में मैं ये कहूँगा कि जब भी मैं कहीं कथा में जाता हूँ, युवा मुझे तिलक लगाते हुए दिखते हैं या युवा मुझे कंठी पहने हुए दिखाई पड़ते हैं, युवा मुझे लड्डू गोपाल जी की छवि लेकर अपने पास में, अपने साथ में लेके दिखते हैं। लेकिन वो जो भटके हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को नर्क बना रखा है, जिन्होंने अपने जीवन को एक गलत दिशा दे रखी है, जिन्होंने गलत लोगों का संग प्राप्त कर रखा है, जो लोग गलत संग के आदी हो चुके हैं, जिनके कारण वो और उनके पूरे परिवारजन एक गलत तरीके से माहौल में वो चले गए हैं, वो संस्कार विहीन जो लोग हो गए हैं, ऐसे लोग न सिर्फ अपना पतन करते हैं अपितु आने वाले जो पीढ़ी है उसको भी वो पतन के रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम सबसे पहले ये कहने की बजाय कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं संस्कारों को नहीं मानता, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मेरे संस्कार क्या है? मैं अपने माता पिता की इज्जत करूं, ये तो कोई भी अच्छा पुरुष चाहेगा। अच्छा जी, कोई ऐसा कोई मूर्ख तो होगा नहीं जो वो इस बात को कहेगा कि कोई मूर्ख है
कि माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है, मूर्ख है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी व्यूअर्स या कोई भी पत्रकार भी नहीं चाहेंगे कि आपके यहाँ वर्क करने वाला व्यक्ति झूठ बोले। वो आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। वैसे ही शास्त्र भी यही कहते, झूठ मत बोलो, यही सदाचार है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, यही सदाचार है। जिस परमात्मा ने हमें हमारे माँ के पेट में जिसने सुरक्षा की, उस परमात्मा की हम पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रिया अदा करें, कम से कम उसको 5-7 मिनट बैठ के कहें कि आपने मेरी रक्षा की, तो ये सदाचार है। लेकिन इन सब चीज़ों से भटकाव क्यों आ गया? क्योंकि हम कामी हो गए, क्योंकि हम क्रोधी हो गए, क्योंकि हम लोभी हो गए। हमें सब चाहिए, चाहे ढंग से मिले, चाहे धर्म से मिले, चाहे अधर्म से। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, पैसा भी कमाओ तो धर्म के साथ कमाओ। अधर्म युक्त मतलब आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ये आपका धर्म है, और आप जिसके यहाँ काम कर रहे हैं वो आपको पैसा देगा, ये धर्म है। लेकिन पत्रकारिता के बेस पे कोई व्यक्ति गलत काम करके किसी को धमकी दे, वो अधर्म है जी। तो वैसे ही जो मैं कथा करने जा रहा हूँ, मुझे किसी ने दक्षिणा दी, वो मेरे धर्म के साथ पैसा आ गया। और अगर मैं ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका के तेरे बच्चों को ये हो जाएगा, तुझे ये हो जाएगा, तेरा ये बिगाड़ देगा, तू ऐसा कर दे, ऐसा, मैं डरा धमका दूँ, यह धर्म हो जाएगा। तो पैसा धर्म के साथ अगर कमाया जाए तो आपकी उन्नति करता है। लेकिन पैसा चालाकियों के साथ, माइंड लगाकर, बुरी आदतों के द्वारा या किसी को डरा धमकाकर, चोरी करके, वो पैसा हमारा नाश करता है, तो वही अधर्म है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे शास्त्र धर्म युक्त आचरण करना सिखाते हैं, और वो युवाओं को सीखना चाहिए। जिस घर में सदाचारी बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, उस घर की उन्नति होती है, उस प्रदेश की उन्नति होती है, उस देश की उन्नति होती है। तो आपने सुना कि जिस तरह श्री देवकीनंदन महाराज जी ने बताया कि किस तरह युवाओं को अपने जो श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, उस संस्कारों को अपने जीवन में लाना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश को करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह कथा का आयोजन जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कानपुर के मोती झील मैदान पर होना है। आप यहाँ आएँ, श्री देवकीनंदन महाराज जी के ओजस्वी विचारों को सुने और उनके जो भी उनका मतलब व्यवहार है और उनका जो तरीका है वो उसको देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मात्रा में पहुँचे। कानपुर से हिमांशु, न्यूज़ वॉच इंडिया।